बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ। एक गांव में अरिया नाम का आदमी रहा करता। सारा गांव उसने चोर समझा करता। छोटे छोटे बच्चे तो अरिया शहमित आ जाया करता ना, उसने देख के अपना रास्ता बदल लिया करते। जब अरिया मरिया ना, जब लोगों के सामने सच्चाई आई कि असली चोर कौन था। राम राम जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बोलताऊ चैनल पर। आज फिर एक नई कहानी के साथ आओ सुनते हैं। एक गांव में अरिया नाम का आदमी रहा करता। पाटे से कपड़े, बड़े शांत स्वभाव का, शकल तय घना शरीफ लग गया करता। गांव में जब भी कितने चोरी हो जा करती, किसी के गेहूँ चोरी हो गए, किसी की सब्जी चोरी होगी, किसी की खाट उठ गई, और सारे गांव वाले अरिया पर शक करया करते। अरिया ऐसा आदमी था, कदे भी जब पंचायत में जाया करता ना, गांव वाले बुलाया करते तो वो कुछ भी नहीं कहा करता, बिल्कुल चुपचाप रहा करता। अरिया अपने टाइम पे खूब शराब पिया करता, जुए जाए खेला करता, उठपने करया करता। 10 साल पहले उसकी घरवाली और एक ही बच्चा था, दोनों बुखार चढ़ने के कारण मर गए। उनके मरने के बाद अरिया गम में डूब गया। दिमाग पर बड़ा जोर दिया, बड़ा सोचा समझा, और सब क्या है निचोड़ काट गए। अरिया ने ये सारे गलत काम छोड़ दिए। दारू पीने, जुआ खेलना, छोटे मोटे ऐब सैब करना, सब कम छोड़ दिया। पर गांव वाले ने जो उसके प्रति अपने मन में छवि बना रखी थी ना, वो गांव वाले ने वह छवि नू की नू रखी। उससे गांव में सीमा नाम की एक गरीब औरत रहा करती। एक छोटा छोरा था उसका, मोनू। वो मोनू तकरीबन बीमार रहा करता, बहुत ज्यादा, बहुत गरीब हालत थी। एक रात मोनू बहुत ज्यादा बीमार हो गया। वह जो सीमा नाम की लुगाई थी, वह लोगों के घर गई सहायता मांगने थी, पर किसी ने भी उस गरीब औरत की सहायता नहीं करी। जगह जगह भटकी। और उससे रात ने क्या होया, एक खेत में तो गेहूं चोरी हो गई और एक आदमी की मुर्गी चोरी हो गई। अगले दिन तड़की गांव वाला ने अरिया को चौपाड़ में बुला लिया। पंचायत इकट्ठी होगी। सारे गांव वाला ने गेहूं चोरी का और मुर्गी चोरी का जो आरोप था वो अरिया पर लगाया, पर अरिया ने कुछ नहीं कहा, नाड़ नीची करके और चुपचाप खड़ा रहा। क्या होया, अरिया अपनी टूटी फूटी पुरानी साइकिल पे उस छोरे ने लेके शहर में डॉक्टर के पास चले गया। डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराया। जो गेहूं उसने बेचे थे उसकी तो उस पे मोनू तो दवाई दी, और जो मुर्गी बेची थी उन पीछा दे उसका इंजेक्शन लग गया। डॉक्टर ने बोला, भाई अरिया, अगर एक रात और तो इस छोरे ने अस्पताल में ना लेकर आवे ना, तो इसकी जान बचनी मुश्किल थी। अगले दिन तड़की छोरा ठीक हो गया और वो अरिया उस मोनू ने लेके गांव में आ गया। गांव में फिर पंचायत इकट्ठी हुई। पंचायत इकट्ठी होने के बाद जो हरिया है उसके ऊपर गांव वाले ने कहा, भाई तने गेहूं चोरी करे हैं, तने मुर्गी चोरी करी है। पंचायत ने फैसला लिया कि इस हरिया ने गांव में तो काट दो। हरिया नीची नाड़ करे खड़ा था। फैसला दे दिया गांव वाले ने, भाई इसको यहां से गांव से निकाल दो। हरिया उस गांव तक चल पड़ा। पीछे ने मुड़ के एक बल खाया, पर गांव के किसी भी आदमी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी।
सालों के बाद मोनू जवान होया, पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया। सुख सुविधा सारी घर में, सब क्या की मौज। एक दिन अपनी माँ दौरे बैठा खाट पे, नू बोला, माँ जिस रात मैं बीमार होया था और जो मेरे इलाज में पीछे लगे, वो पीछे कितना आए थे। माँ ने एक बदनू सोची, छोरे ने बताऊं कि ना बताऊं, पर उसकी माँ का दिल नहीं मान्या। उसकी माँ ने आर्या की जो सच्चाई थी वह अपने बेटे मोनू तक सारी साफ साफ बता दी। मोनू ने भी बड़ा तरसाया, बोले जिस आदमी ने मेरे लिए इतना कुछ कराया है और आज उसका अता पता नहीं, वो सैकड़ है। मोनू अपनी नौकरी के साथ साथ कुछ टाइम निकाल के और उस आर्या ने टोन लग गया। टोंदे टोंदे कुछ दिन के बाद में उसने पता लगा कि जो पड़ोस में जो कस्बा है आर्या उड़े है, वो गया, उसने देखा गरीबी हालत, बीमार आर्या, वो मोनू ने मिल गया। मोनू आर्या को अपने गिल्या ले गया हॉस्पिटल में, उसका इलाज शुरू करवा दिया। आर्या फिर भी नू बोला, मोनू तू तो ठीक सा बेटा, तेरा कोई दिक्कत तो नहीं। मोनू आर्या के गले लाकर रोन लग गया। मोनू नू बोला, उस दिन आपकी चौपाड़ में जो बेइज्जती हुआ थी, उस दिन आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई। आर्या ने बोला, अगर मैं उस दिन सच्चाई बता देता ना तो लोग तेरी माँ ने भी चोर कहते। कुछ दिन के बाद में आर्या इस दुनिया ने छोड़ के चले गया। मोनू जब उसकी अर्थी लेकर गांव में आया तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। मोनू ने आर्या की सारी सच्चाई गांव के सामने बताई। जो आदमी आर्या ने चोर कहा करते ना, उन सब की जो आंख है ना, वो शर्म तक झुक गई। मोनू ने सारे गांव के शामिनू कहा, जिस आर्या ने हम चोर समझो थे ना, वो मेरे लिए भगवान था। उस आर्या ने मेरे लिए बहुत कुछ कराया। अगर वो आर्या उस दिन मेरा इलाज ना कराता तो आज मैं भी जिंदा ना होता। चलो भाइयों, इस कहानी था हमने के शिक्षा मिला है, हर चुप रहने वाला आदमी गुनहगार नहीं होता। अगर किसी के भले तई जो चोरी करी जा है ना, वह चोरी नहीं को आती, वो एक सहयोग हुआ है। जो सहयोग आर्या ने मोनू तई करया और सारी बुराई अपने सर पे ली। चलो जी, आज अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। बहुत जल्दी आपके साथ लेके आओगे एक नई कहानी, एक नए अंदाज के साथ। सारे भाइयों से यह गुजारिश है, चैनल ने सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। अरे भाई, कमेंट की थोड़ी कमी रखो, सो कमेंट करके नो बता दिया करो कहानी किसी लगी। नमस्कार, राम राम जी।